नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अफसरों को फटकार की, फिर बात करेंगे गौहर चिश्ती की जिसके 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं और उसके बाद बात होगी शहर शहर धमकी के दहशत की और आखिर में बात करेंगे मकान से विस्फोटकों से अवैध जखीरा बरामद होने की। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, अजमेर से। ये बड़ी खबर अजमेर से, ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भड़काऊ नारे देने वाले गौहर का मेडिकल कराया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच क्रिश्चियनगंज से जीएलएन ले जाया गया। दरगाह थाना पुलिस गौहर को अस्पताल लेकर पहुंची। गौहर के कब्जे की, और आपको बता दें गौहर को कब्ज की प्रॉब्लम भी बताई जा रही है और डॉक्टर से इसे लेकर सलाह भी ली गई है। तो वहीं मेडिकल और इलाज के बाद फिर से क्रिश्चियनगंज थाने ले जाया गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गौहर की और ज्यादा जानकारी देंगे अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, बताया जा रहा है मेडिकल कराया गया है गौहर का, अभी क्या लग रहा है कब तक रिपोर्ट सामने आएंगी? पुलिस की कस्टडी में 7 दिन की ये गौहर है और इस दौरान पिछले 2 दिन से जब से मतलब इसको रिमांड पे लिया गया है, इसमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत लगातार गौहर कर रहा था, जिस पर आज पुलिस ने एहतियात के तौर पर इसको जेएलएन हॉस्पिटल लेके गए मेडिकल के लिए, जहां पर डॉक्टर से डिस्कशन किया गया है। इसके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज को लेकर डॉक्टर्स ने कुछ इनिशियल मेडिसिन और रिकमेंडेशन दी हैं, जिसके आधार पर वापस से इसको कड़े सुरक्षा घेरे में पुलिस कस्टडी में लिया गया है और क्रिश्चियनगंज थाने वापस लेके जाया गया है। हालांकि दरगाह थाना पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन इसका पूरा इंट्रोगेशन जो है वो क्रिश्चियनगंज थाने में ही किया जा रहा है, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच में। चूंकि पुलिस कस्टडी के बीच में है और इस दौरान अगर कोई तरह का भी मेडिकल इश्यू बनता है तो एहतियात के तौर पर पुलिस कोई भी रिस्क नहीं ले रही और कॉन्स्टिपेशन का इश्यू जो है वो कई तरह की दूसरी समस्याओं का कारण बन सकता है। इस लिहाज से पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इसको हॉस्पिटल लेके गई है और वहां पर इसका मेडिकल परीक्षण कराया, जिसके बाद वापस से अब इसको क्रिश्चियनगंज थाने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मुख्य मांगों को लेकर पिछले 30 घंटे से चूरू जिले में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर रखा है। तारानगर और राजगढ़ में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिससे NH 52 पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले में पिछले 130 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। इस बीच प्रशासन से वार्ताएं भी हुई, लेकिन बेनतीजा निकली, जिसके बाद किसान सभा के बैनर तले किसानों ने 16 जुलाई से NH 52 पर जाम लगा दिया। किसान आंदोलन का केंद्र अभी डोकवा गांव है, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। सड़क मार्ग के दोनों ओर करीब 15 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई हैं, जिससे खासकर ट्रक चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अब किसानों ने गांव के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है, इसीलिए सादुलपुर तहसील मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ फिलहाल ताजा तस्वीरें नेशनल हाईवे से जाम को लेकर? जी बिल्कुल, जो NH 52 है उसके दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। जिले के राजगढ़ और तारानगर में किसानों के द्वारा ये चक्का जाम आंदोलन है वो 16 जुलाई की सुबह से शुरू किया गया है। तकरीबन अब 2 दिन है वो होने को जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक जो प्रशासन या सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, कहीं पे तारबंदी सड़कों पे डाल रखी है, कहीं चारपाई लगा के जो किसान है वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी तरह का सकारात्मक रवैया अभी तक नहीं अपनाया गया है, जिससे इनमें आक्रोश भी एक बना हुआ है। जो मुख्य मांग की अगर बात करें तो इनकी जो मुख्य मांग है वो फसल बीमा क्लेम और जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की मुख्य मांग है। हालांकि 18 सूत्री मांगों को लेकर जो तारानगर तहसील कार्यालय है उसके सामने 130 दिनों से ये धरना दिया जा रहा था। 130 दिन के धरने दिए जाने के बाद इनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर किसी तरह की सरकार के द्वारा पहल नहीं की जाती है तो उनके द्वारा
चक्का जाम आंदोलन है वो किया जाएगा और उसी के तहत 16 जुलाई की सुबह 8 बजे से ये चक्का जाम है वो किसान सभा के बैनर तले और किसानों के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजगढ़ का जो डोकवा गांव है उस डोकवा गांव को केंद्र रखकर और ये आंदोलन किया जा रहा है। NH-52 जो डोकवा गांव से होके गुजरता है वहां पूरी तरह से जो आवागमन है उसको बंद किया गया है। बिल्कुल मनोज, किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन वार्ता में बात नहीं बन पा रही। देखने वाली बात ये होगी कि वार्ता में कब बात बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। उदयपुर हत्याकांड के बाद धमकी देने वालों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और व्यापारी के साथ साथ आम लोग खौफ में हैं। अब तो दहशत भरे संदेश विदेश से भी आने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस गैंग में कौन कौन शामिल है और आखिर इस दहशत फैलाने वाले गैंग पर लगाम कब लगेगी। देखिए रिपोर्ट। कोटा में क्लॉथ व्यापारी को धमकी, जयपुर में करणी सेना अध्यक्ष को धमकी, भीलवाड़ा में युवक को मारने की धमकी। धमकीबाजों पर लगाम कब तक? भीलवाड़ा के असिंध कस्बे के रहने वाले नारायण लाल गुर्जर को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। आरोपियों ने नारायण लाल के फेसबुक पेज पर कमेंट बॉक्स में धमकी देते हुए लिखा है कि एक की गर्दन निकल गई, शांति से नहीं बैठोगे क्या। उसके साथ ही धमकी देने वालों ने कमेंट बॉक्स में कन्हैया हत्याकांड के दोनों आरोपियों का फोटो भी शेयर किया है, जिससे नारायण गुर्जर का परिवार दहशत में है। असिंध कस्बा वही है जहां से कन्हैया लाल के आरोपियों का गहरा नाता रहा है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन कमेंट करने वाले आईडी को फर्जी बता रही है। धमकी इसमें मिली है कि लगभग 10 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म पर रील्स के माध्यम से अपने पर्सनल धर्म के ऊपर भगवा ध्वज के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो किसी भी आपत्तिजनक नहीं था। किसी धर्म के ऊपर कोई भी गलत तरीके से नहीं बनाया था, मैंने नॉर्मली बनाता हूँ। तो उसके ऊपर 3 दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था महफूज मंसूरी के नाम से, जिसने उसने कमेंट किया था कि एक की गर्दन कट गई है फिर भी शांत से नहीं बैठेंगे। और उसके साथ में जो उदयपुर में घटना हुई कन्हैयालाल टेलर जी की, उन दोनों के हथियारों के हाथ में धारदार हथियार के साथ में मेरे को एक फोटो भी सेंड किया था। नारायण लाल पिता मियाराम गुर्जर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया था कि मैंने एक पोस्ट डाली थी मेरी आईडी से, इसके ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट आया था जी। तो वो कमेंट है उस नाम को आईडी फर्जी आईडी से है, उस आईडी की जांच की जा रही है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, अनुसंधान चल रहा है। धमकी मिलने के बाद करणी सेना अध्यक्ष ने शहर के श्याम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। +92 से कॉल आई तो मैंने उठा करके सुनने की कोशिश की तो उसने बॉक्स गालियां देनी शुरू की। तो मैंने मेरा दूसरा मोबाइल ऑन करके उसके ऊपर रख लिया और बात करता रहा और रिकॉर्डिंग पूरी मैंने उसकी की। रिकॉर्डिंग के अंदर उसने कहा, शुरू में ही बैठते ही पहले उसने ये कहा कि ये तेरी करनी सेना बंद कर दे, नहीं तेरे को जान से मार देंगे। वहीं कोटा के एक कपड़ा व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल कर हत्या की धमकी दी गई है। व्यापारी को उसका हाल उदयपुर हत्याकांड जैसा करने की धमकी दी गई है और गाली भी दी गई। धमकी मिलने के बाद पीड़ित व्यापारी सुरेश चावला ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। धमकियां तो परसों के दिन आई थी, धमकियां दे रहे थे कि आपको मर्डर कर देंगे, उदयपुर में जो कांड हुआ है वही आपको अरेस्ट करेंगे, और गालियां भी निकाली हमारे ऊपर, माफी इनकी गालियां दी और क्या आप बाहर निकल के वो आपको मर्डर करने के लिए तैयार खड़े। अच्छा ठीक है। तो मैं पहले दिन तो फ़ोन काट रहा था, जितने भी मेरे पास फ़ोन आए पहले दिन में फ़ोन सबके काट रहा था, थोड़ी सी बात सुनी और काट रहा। कोटा में भी एक व्यापारी को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के जवान उस व्यापारी की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बोरखेड़ा का ये इलाका है जहाँ बोरखेड़ा थाना पुलिस के जवान, या ये कहा जा सकता है कि हथियारबंद जवान यहाँ जो व्यापारी है पीड़ित सुरेश चंद्र, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। उदयपुर हत्याकांड के बाद जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो काफी खौफनाक हैं और इसी बीच व्यापारी समेत आम लोगों को मिल रही
जान से मारने की धमकी को हल्के में लेना प्रशासन के लिए बड़ी भूल होगी। इसलिए पुलिस को ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर में एक पुजारी को कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की धमकी का जब पुलिस ने खुलासा किया तो आरोपी का नाम जानकर सभी हैरत में पड़ गए, क्योंकि सर तन से जुदा गैंग के नाम से पुजारी को उसी मंदिर के पूर्व पुजारी ने ही धमकी दी थी। पुजारी धमकी मामले में बड़ा खुलासा। पहले पुजारी ने दी थी सिर काटने की धमकी। 47 के आसपास कोई एक व्यक्ति अपने साइकिल पर जा रहा है, उसकी पहचान की गई तो वो पूर्व पुजारी ही निकले। तो उनको पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बात स्वीकार भी की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मेरी लिखावट से लिखता तो कोई पहचान में आ जाती, इसने मेरी पत्नी से लिखावट लिखाई। MSG कॉलेज परिसर में बने हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को धमकी भरा पत्र चस्पा करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुजारी को धमकी की खबर आने के बाद सख्ते में आए प्रशासन ने भी चैन की सांस नहीं ली। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पहले पुजारी ने, जिसे कॉलेज प्रशासन ने 4 महीने पहले हटा दिया था, उसने अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची थी। मैं यहाँ से फ्री होने के बाद एक प्रकार से बेरोजगार हो गया और रोजी रोटी के लिए भी संकट आ गया। तो अब ये तो उनकी सोच है और जिस सोच के तहत जो आपत्तिजनक लिखी गई उससे विभिन्न समुदायों में आपसी भाईचारा और सौहार्द का ताना बाना, यदि ये घटना का समय पर खुलासा नहीं होता और कोई अनहोनी हो जाती तो ये एक सोच के बाहर है क्या घटनाक्रम घटित होता। दरअसल 15 जुलाई को हनुमान मंदिर के पुजारी ताराचंद को मंदिर में एक पत्र चिपका हुआ मिला। पत्र में 10 दिन में सिर तन से जुदा होने की धमकी लिखी हुई थी। पत्र में लिखा था कि या तो मंदिर छोड़ दो या फिर कन्हैया लाल की तरह सिर काट दिया जाएगा। पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में मंदिर का पहला पुजारी ही आरोपी निकला। बहरहाल नौकरी पाने के लिए पुजारी एक साजिश में शामिल हुए और अपनी पत्नी को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पहले पुजारी मनोज शास्त्री ने ताराचंद को डराने के लिए मंदिर में धमकी वाला पत्र चिपका दिया। अब पूर्व पुजारी और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए, विधायक की कार चोरी, मचा बवाल।